राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है। ऐसे में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत आने वाला है। एकादशी तिथि का व्रत किस डेट को है, इसमें पूजा का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, पारण का क्या समय है, बहुत ही सुंदर जानकारी आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की बहुत अधिक महत्वपूर्ण और सुंदर वीडियो। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास के एकादशी का नाम अपरा एकादशी कहलाता है। अपरा एकादशी का व्रत साल की सभी प्रमुख एकादशियों में से एक माना जाता है। अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। भक्तगण इस दिन व्रत करते हैं और भगवान की तरह तरह से पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपरा एकादशी के व्रत के महत्व के विषय में बताया है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार अपरा एकादशी को मोक्ष का द्वार माना गया है। भगवान कृष्ण ने इस व्रत के विषय में कहा है कि जो भी व्यक्ति भक्ति और ईमानदारी से व्रत रखता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। अपरा शब्द का अर्थ है असीम, इसलिए इस व्रत को रखने के बहुत अधिक लाभ हैं, यानी लाभ भी असीम हैं। तो आइए भक्तों, जानते हैं इस व्रत की डेट। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह व्रत कौन सी डेट को रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी 23 मई 2025 को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 22 मई की रात को 1:12 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 23 मई को रात में 10:29 पर समाप्त होगी। अतः उदया तिथि के नियमों के अनुसार इस बार अपरा एकादशी 23 मई दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। अगले दिन 24 मई को व्रत का पारण किया जाएगा और दिन रहेगा शनिवार का। उदया तिथि के नियम अनुसार जिस दिन सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उस दिन उसी तिथि का मान होता है, इसलिए अपरा एकादशी 23 मई को मनाई जाएगी। यानी जो भक्तगण एकादशी तिथि का व्रत करते हैं वह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत 23 मई दिन शुक्रवार को करेंगे। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही किया जाएगा इस व्रत में। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से अपार धन संपदा और असीम सुखों की प्राप्ति देने वाला यह व्रत है। अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है। प्रिय भक्तों, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया था। उन्होंने कहा था कि इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप भी माफ हो जाते हैं। अपरा एकादशी व्रत के अनेक लाभ बताए गए हैं। एकादशी व्रत करने से हमें समस्त पापों से, कष्टों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है इस व्रत को करने से धन और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करना चाहिए। शाम को भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए और फलाहार लेना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है। और भक्तों, इस बार किसी भी तरह की कोई भी असमंजस की स्थिति नहीं है एकादशी व्रत को लेकर, क्योंकि यह व्रत सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार 23 मई को ही रखा जाएगा। ऐसे में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ना मन में कोई शंका लाने की आवश्यकता है कि एकादशी का व्रत कब करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है अपरा एकादशी, इसका व्रत सिर्फ और सिर्फ
23 मई दिन शुक्रवार को ही किया जाएगा। आप बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन दशमी के नियमों का पालन करते हुए एकादशी को व्रत करें। हम अपनी हर वीडियो में आपको एकादशी व्रत के नियमों को बताते हैं। आइए बात करते हैं नियमों के पालन की। तो आपको दशमी तिथि के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तामसिक जो भी भोजन होता है, जो भी वस्तुएं होती हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो देखिए मांस, मदिरा का प्रयोग तो कभी नहीं करना चाहिए, किंतु जिनके घरों में होता है उन्हें कम से कम इस व्रत में, इस तिथि के समय इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। और गुरुवार के दिन ही आप तुलसी पत्र इत्यादि रख लीजिएगा, क्योंकि भगवान श्री हरि की पूजा में तुलसी पत्र के बिना तो कुछ होता ही नहीं है ना। और दान पुण्य की समस्त वस्तुओं का आप प्रबंध कर लीजिएगा। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी भी तरीके से भोग विलास में लिप्त नहीं होना है। इस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए भूमि पर शयन करते हुए आपको इस व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही करनी होती है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि भोजन में तामसिक वस्तुओं के साथ साथ चावल का प्रयोग आपको नहीं करना है। और वहीं 3 दिनों तक इस व्रत के नियमों का पालन होता है, जैसे कि दशमी, एकादशी और द्वादशी। इन तीनों दिन में जो भी लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें कभी बाल नहीं कटवाने चाहिए और अपना शेविंग नहीं करना है, नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। और जो माताएं बहनें हैं उनको सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, यानी बालों को नहीं धोना चाहिए, बालों को बिना धोए ही स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से छोटे छोटे नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही जब आप व्रत रख रहे हैं तो कोशिश करें कि मौन व्रत रखें, क्योंकि जब आप ना तो बात करेंगे तो आप बहुत सारे नियमों का पालन कर पाएंगे, जैसे कि गाली गलौज ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, किसी की चुगली निंदा ना करना, क्रोध ना करना। इस प्रकार से जब हम कम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन गलत कार्यों से, त्रुटियों से दूर ही रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्रत में आपको किसी की चुगली नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। और इस व्रत में भगवान की पूजा में भी अक्षतों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अक्षत के स्थान पर आप सफ़ेद तिलों का प्रयोग कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास है तो आप इसमें जल का दान कर सकते हैं, खरबूज का दान कर सकते हैं, ककड़ी का दान कर सकते हैं। और इस प्रकार से देखिए कुछ ना कुछ अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य कीजिएगा। तो ये तो थे कुछ नियम। आइए अब बात करते हैं पूजा विधि की। एकादशी तिथि के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्यदेव को जल प्रदान करें। सबसे पहले घर के मंदिर में गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। उन्हें पीले वस्त्र और फूलों से सजाएं। गर्मी का इस कड़ी धूप में, जो ये गर्मी का मौसम है, आप सभी जानते हैं किस तरह की गर्मी हो रही है। ऐसे में भगवान को पुष्पों की सेवा, इत्र की सेवा, चंदन की सेवा अवश्य दें। भगवान को पुष्पों से सजाएं और पूजा सामग्री अर्पित करें। सबसे पहले भगवान को स्नान कराया जाता है। यदि आपने लड्डू गोपाल शालिग्राम जी रखे हैं तो उनको स्नान कराएं। आप चाहें तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दूध और पंचामृत से स्नान कराने के बाद आपको शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराना है। तत्पश्चात आप गुलाब जल और गंगा जल से भी भगवान को स्नान कराएं। उनको चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, भगवान को रोली मौली चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं, चुनरी चढ़ाएं। और आप चाहें तो सुहाग सामग्री की 4-5 वस्तुएं, 3 वस्तुएं भी अर्पित कर सकते हैं माता लक्ष्मी को। इसके बाद जो भी ऋतु फल होते हैं, जैसे आजकल खरबूज है, इस तरीके के फलों का प्रयोग आप पूजा में अवश्य करें। आम, खरबूज, ये फल आप भगवान को अर्पित करें। भगवान के नाम का उच्चारण करते रहें, भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते रहें, जैसे ओम क्लीं कृष्णाय नमः, जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
आप सुंदर कांड का पाठ भी कर सकते हैं। साथ ही आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप भगवान का पाठ और मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजा करें। भगवान के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प लें। भगवान को आप माखन मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। मिठाई का भोग लगाएं, लेकिन तुलसी दल भगवान के भोग में अवश्य चढ़ाएं। भगवान की आरती उतारें और भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प ले और व्रत का संकल्प लेने के बाद ही आप भगवान के व्रत की कथा सुने। एकादशी व्रत की आपको चैनल पर कथा मिल जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। व्रत की कथा सुने, आरती करें और अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करें। प्रिय भक्तों, इस तरह तो होती है पूजा पाठ। और हाँ, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार का दिन है, तो आप पीले लाल रंग के वस्त्र धारण करें और काले नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग व्रत में बिल्कुल भी ना करें। वस्त्र आपके पूर्णतः धुले हुए साफ सुथरे होना चाहिए। अनेक पापों से जाने अनजाने में विवेकहीन होने के कारण हम मनुष्यों के द्वारा जो भी पाप हो जाते हैं, उन पापों से मुक्ति दिलाने वाला ये बहुत ही महान व्रत है, ये महाव्रत है। तो भक्तों, बड़े ही श्रद्धा और भाव से इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत में आप पूरे दिन निराहार रहकर व्रत कर सकते हैं, किंतु जो लोग भूखे नहीं रह सकते हैं वे फल खा सकते हैं, दूध और फलों का रस भी पी सकते हैं, किंतु पैकेट बंद जो मार्केट में जूस आते हैं उनका प्रयोग आपको नहीं करना है। यदि आपको जूस पीना ही है तो आप घर में ताज़ी फलों का जूस निकाल कर पिएं, छाछ पिएं, है ना, इस तरीके से। लेकिन आपको जो व्रत में करते हैं, जो लोग भी व्रत करते हैं, उनको अनाज का प्रयोग इस व्रत में नहीं करना चाहिए। साथ ही आप दूध पी सकते हैं और इसके अतिरिक्त आप तरबूज, खरबूज, आम इस तरह के फलों का प्रयोग भी कर सकते हैं। पूरे दिन व्रत रखकर शाम को एक समय आप चाहें तो सेंधा नमक का प्रयोग कर लें। वैसे तो विधान तो यही है कि इस व्रत को मीठे से रखा जाता है, मतलब आप गुड़ या फिर चीनी का प्रयोग अपने फलाहार में कर सकते हैं, किंतु नमक ना खाएं। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं, बिना नमक के अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं, वो सेंधा नमक का प्रयोग करें। आप सेंधा नमक, कूटू, आलू इत्यादि खाएं, शक्करकंद खाएं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अनाज का प्रयोग इस व्रत में आपको नहीं करना है। मंत्रों का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रिय भक्तों, इस तरह से आपको करना चाहिए एकादशी का व्रत। अपरा एकादशी प्रत्येक मनुष्य के जीवन के कष्ट को दूर करती है। भक्तों, एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। तो आइए अब जान लेते हैं पारण का समय। अपरा एकादशी का पारण 24 मई को किया जाएगा। 24 मई दिन है शनिवार का। इस दिन सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक आप पारण कर सकते हैं। पारण में आपको भोजन बनाना है भगवान के लिए। स्नान करके स्वच्छ रसोई घर को स्वच्छ करके सात्विक भोजन बनाएं। प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें और जो डेली में सामान इस्तेमाल करते हैं वो ना करके पवित्र सामान के साथ, सामग्री के साथ आप भोग बनाएं। भोग में पूड़ी सब्जी बनाएं। आप चाहें तो रायता भी बना सकते हैं और नहीं तो खाली दही रख लीजिएगा। दही अवश्य रखिएगा, क्योंकि इस मास में दही भगवान को अत्यधिक प्रिय होता है। तो दही और मौसमी फलों का आप भोग भगवान को अवश्य लगाएं। तुलसी दल रखकर भगवान को भोग लगाएं और ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान अवश्य करें। एक थाली भोजन ब्राह्मण को दान करके इस व्रत को आप पूर्ण करें। ऐसा करने से आपको अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है और इसके बाद आप स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण होता है। तो प्रिय भक्तों, आज की ये वीडियो यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो या आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। भक्तों, अपरा एकादशी को अचला एकादशी या फिर जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज की वीडियो में
बस इतना ही प्रिय भक्तों। फिर मिलेंगे आपसे नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि।